जरा सोचिए, अयोध्या की उस पल की कल्पना कीजिए। गलियां सजी हुई हैं, हर घर में दिए जल रहे हैं और हवा में एक एक उम्मीद है, एक उत्सव की महक। हाँ। राजमहल से लेकर एक आम नागरिक के घर तक बस एक ही चर्चा है, एक ही खुशी कि राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय और योग्य पुत्र राम को युवराज बनाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम संपूर्ण रामायण के अयोध्या कांड के इसी शुरुआती सुनहरे हिस्से पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक आदर्श राज्याभिषेक की वो परफेक्ट तैयारी कैसे कुछ ही घंटों में एक त्रासदी में बदल गई। और इस जश्न के शोर में नियति कैसे अपनी एक अलग ही कहानी लिख रही थी। हाँ, इस पूरे माहौल को कहानी की शुरुआती पंक्तियां बहुत खूबसूरती से बताती हैं। दशरथ ने चाहा, राम बने अयोध्या के नए राजा, जनता ने भी बजाया खुशियों का मधुर बाजा। हम्म। अब देखिए, पहली नजर में ये एक बहुत सीधी साधी बात लगती है। राजा ने फैसला किया और प्रजा खुश हो गई। हाँ, आमतौर पर ऐसे ही लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत गहरा संदेश है। ये सिर्फ राजा का कोई एक तरफा फरमान नहीं था। ये वो बहुत ही दुर्लभ एक जादुई पल था, जहां शासक की इच्छा और प्रजा की आकांक्षा दोनों एक हो गई थीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जादुई पल ही तो सब कुछ है। प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था में, जिसे हम राजधर्म कहते हैं, ये सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती थी। अच्छा? एक राजा की असली शक्ति उसके सेना या खजाने में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की खुशी में होती है। तो ये जो पंक्ति है ना, जनता ने भी बजाया खुशियों का मधुर बाजा, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये इस बात का एक कह सकते हैं राजनीतिक और नैतिक प्रमाण है कि दशरथ का शासन धर्म के रास्ते पे है। इसका मतलब है कि अयोध्या में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां राजा का निर्णय जनता के दिल की आवाज बन गया था। वाह! और इसीलिए राम का राज्याभिषेक सिर्फ एक राजकीय समारोह नहीं था, वो एक जन उत्सव था। ये दिलचस्प बात है। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक अप्रूवल रेटिंग जैसा था। कह सकते हैं। अगर प्रजा खुश नहीं है, तो मतलब राजा अपने धर्म से भटक रहा है, और यहाँ तो खुशी अपने चरम पर थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जुड़ाव इतना गहरा था क्यों? इसका जवाब शायद अगली पंक्ति में है। राम के गुणों पर फिदा था अयोध्या का जन जन, अभिषेक की तैयारी में लगा था सबका तन मन। यहाँ ये फिदा शब्द मुझे हमेशा बहुत खींचता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सम्मान या आदर जैसे औपचारिक शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए। फिदा में एक व्यक्तिगत लगाव है, एक दीवानगी सी है। ऐसा क्या था राम के चरित्र में? देखिए, फिदा शब्द ही इस पूरे रिश्ते की कुंजी है। ये बताता है कि लोगों का राम से जो रिश्ता था, वो राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक था। भावनात्मक? हाँ, वो उन्हें सिर्फ एक राजकुमार की तरह नहीं देखते थे, वो उन्हें अपने बेटे, अपने भाई की तरह देखते थे। और इसकी वजह थी राम का अपना व्यवहार। अच्छा। ही निपुण नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता, उनकी करुणा। वो सबसे मिलते थे, सबकी सुनते थे। एक आम नागरिक भी उन्हें अपनी समस्या बताने में हिचकता नहीं था। उनका न्याय सबके लिए बराबर था। जब शासक और शासित के बीच की दूरी खत्म हो जाती है ना, और रिश्ता व्यक्तिगत हो जाता है, तब सम्मान स्नेह में बदल जाता है, और स्नेह फिदा होने की हद तक पहुंच जाता है। और शायद इसी व्यक्तिगत जुड़ाव का नतीजा था कि अभिषेक की तैयारी में लगा था सबका तन मन। बिल्कुल। ये पंक्ति भी बहुत कुछ कहती है। ये ऐसा नहीं लगता कि राजमहल से कोई आदेश आया और लोगों ने बेमन से काम शुरू कर दिया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई शादी हो और परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। बहुत ही सुंदर उपमा दी आपने। ये एक पारिवारिक उत्सव ही तो था। तन मन से लगना का मतलब ही है कि लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक थी, आनंद से भरी हुई थी। अच्छा। कोई अपने घर के सामने रंगोली बना रहा है, कोई गलियों में पताकाएं लगा रहा है, कोई मंगल गीत गा रहा है। ये सब जबरदस्ती नहीं था, बल्कि खुद से हो रहा था। ये उस विश्वास को दिखाता है जो प्रजा को अपने होने वाले राजा पर था। उन्हें यकीन था कि राम का शासन उनके लिए एक सुनहरा दौर, एक राम राज्य लेकर आएगा। और उस दौर का स्वागत वो पूरे दिल से करना चाहते थे। तो यहाँ तक तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र और एक प्रेम करने वाली प्रजा, सब कुछ एक शानदार भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, सब कुछ। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, जब सब कुछ सबसे अच्छा लग रहा होता है,
तभी कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। बिल्कुल। अगली पंक्ति हमें उस मोड़ की पहली आहट देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम का शुरू होने वाला था शासन, पर नियति ने कुछ और ही सोचा था उस पावन क्षण। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उम्मीदों का पूरा घोषणा पत्र है। सही कहा। जब लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो वो असल में ये बता रहे होते हैं कि उन्हें राम के शासन से क्या उम्मीदें हैं। मतलब एक आदर्श शासन की उम्मीद। हाँ, एक ऐसे शासन की उम्मीद जो मर्यादाओं पर चलेगा, जो न्यायपूर्ण होगा, जो धर्म और कर्तव्य पर आधारित होगा। एक ऐसा राज जहां व्यवस्था होगी, स्थिरता होगी और हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। ये उपाधि उस आदर्श राम राज्य की नींव है जिसकी कल्पना अयोध्यावासी कर रहे थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा कर देती है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्यवस्थित धर्म आधारित शासन शुरू होने वाला है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ नियति एक अनजान ताकत के रूप में खड़ी है। ये एक सीधी टक्कर है इंसान की बनाई बेहतरीन व्यवस्था और भाग्य के अनजान खेल के बीच। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये सिर्फ नियति थी या इस परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर में पहले से ही कुछ दरारें थीं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि इस कहानी का अगला अध्याय किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि महल के अंदर से ही शुरू होता है। और इसका जवाब हमें मिलता है मंथरा के किरदार में। जब पूरा शहर जश्न मना रहा है, एक इंसान है जिसे सब देखकर जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। रानी कैकेयी की दासी मंथरा। हाँ, वो इस उत्सव को एक जश्न की तरह नहीं बल्कि अपनी मालकिन और उसके बेटे भरत के खिलाफ एक साजिश की तरह देखती है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। मंथरा का किरदार बहुत दिलचस्प है। क्या वो बस एक बुरी इंसान है जिसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, या उसके इरादों के पीछे कोई और भी वजह है? देखिए, इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। हाँ। वाल्मीकि रामायण में मंथरा एक कह सकते हैं क्लासिक राजनैतिक सलाहकार की तरह नजर आती है, जो अपनी रानी के कानों में जहर घोलती है। अच्छा। उसे उसके भविष्य के खतरे बताती है और सत्ता के लिए उकसाती है। वो कैकेयी की असुरक्षा को हवा देती है। और दूसरी व्याख्या तुलसीदास के रामचरितमानस में इसे एक दैवीय लीला का हिस्सा बताया गया है। वहां माना जाता है कि देवी सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी थी ताकि राम के वनवास का रास्ता खुल सके, जो कि देवताओं की योजना का हिस्सा था। बिल्कुल। तो मतलब एक नजरिए से वो एक ईर्ष्यालु चालाक स्त्री है और दूसरे नजरिए से वो नियति के हाथ की कठपुतली। हाँ, पर उसका तरीका तो एक ही है, भावनात्मक हेरफेर। वो कैकेयी के पास जाती है और कहती है कि ये राम का राज्याभिषेक नहीं, तुम्हारी बर्बादी का जश्न है। और वो उसके मन में डर भर देती है कि एक बार राम राजा बन गया और कौशल्या राजमाता बन गई तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। और वो बहुत चालाकी से शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो कैकेयी को उसकी पुरानी हैसियत याद दिलाती है कि वो महाराज की सबसे प्रिय रानी थी। सही। फिर वो भविष्य का एक भयानक चित्र खींचती है जहां उसे कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये किसी के भी आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा हमला है। मतलब उसने कैकेयी के प्रेम को नहीं, उसने उसके अहंकार और उसकी असुरक्षा को अपना हथियार बनाया। उसने मुद्दे को राम बनाम भरत से हटाकर कैकेयी बनाम कौशल्या की एक व्यक्तिगत लड़ाई बना दिया। और ये बात काम कर जाती है। कैकेयी जो कुछ देर पहले तक राम से इतना स्नेह करती थी, अब उसी के खिलाफ हो जाती है। और तब उसे मंथरा की याद दिलाई हुई वो बात याद आती है जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। राजा दशरथ के 2 वरदान। हाँ, वो 2 वरदान जो दशरथ ने देव असुर संग्राम में कैकेयी द्वारा उनकी जान बचाने के बदले दिए थे। उस समय कैकेयी ने कहा था कि वो वक्त आने पर मांग लेगी। और वो वरदान एक तरह से दशरथ के अतीत का एक कर्ज था। बिल्कुल, जिसका हिसाब अब भविष्य को चुकाना था। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि यही सही वक्त है उन वरदानों को इस्तेमाल करने का। और वो वरदान क्या थे, ये हम सब जानते हैं। पहला, भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये सिर्फ 2 मांगे नहीं थी, ये एक ही तीर से 2 निशाने थे। सही कहा। एक तरफ अपने बेटे के लिए सत्ता सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ राम को रास्ते से इतनी दूर हटा देना कि वो वापस आकर कभी चुनौती ना दे सके। ये तो बहुत क्रूर और सोचा समझा कदम था। हाँ, कई कोप भवन में चली जाती है और जब दशरथ वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी सबसे प्रिय रानी एक ऐसी हालत में मिलती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर वो उन 2 वरदानों की मांग करती है जो दशरथ के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। यहीं पर दशरथ अपने ही धर्म संकट में फंस जाते हैं,
एक राजा के तौर पर उनका धर्म है कि वो सबसे योग्य को सत्ता सौंपे, जो कि राम है। और एक पिता के तौर पर उनका धर्म है कि वो अपने निर्दोष पुत्र को सजा ना दें। लेकिन एक रघुकुल के वंशज के तौर पर उनका सबसे बड़ा धर्म है अपने वचन का पालन करना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल। और कई इसी धर्म का फायदा उठाती है। दशरथ गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, पर वो टस से मस नहीं होती। और अंत में राजा दशरथ, जो अपनी प्रजा की खुशी के लिए जाने जाते थे, अपनी ही रानी की जिद के आगे टूट जाते हैं। हाँ। वो क्षण जिसे पावन क्षण कहा गया था, एक श्रापित क्षण में बदल जाता है। बिल्कुल। ये जो पावन क्षण शब्द का इस्तेमाल है ना, ये उस घटना को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। सही बात है। एक ऐसा क्षण जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसे हर तरह से शुभ माना जा रहा हो, ठीक उसी क्षण में ये सब होना, ये ऐसा है जैसे किसी पूजा के बीच में कोई विघ्न पड़ जाए। हाँ। ये हमें सीधे तौर पर इंसान की इच्छा शक्ति और भाग्य के बीच के उस सनातन संघर्ष को दिखाता है। अयोध्या के लोगों ने, दशरथ ने, सबने मिलकर अपने भविष्य को एक दिशा दी थी, पर एक रानी के हठ और 2 पुराने वचनों ने उस भविष्य की धारा ही मोड़ दी। तो अगर हम अब तक की पूरी बातचीत को देखें तो हमने एक अविश्वसनीय उतार चढ़ाव देखा है। कहानी एक आदर्श स्थिति से शुरू होती है। एक पिता है जो अपने सबसे योग्य पुत्र को राजा बनाना चाहता है। एक प्रजा है जो उस राजकुमार से बेइंतहा प्यार करती है। पूरा राज्य एक सुनहरे भविष्य की कल्पना में डूबा हुआ है। और फिर कुछ ही घंटों के भीतर महल के अंदर की राजनीति, व्यक्तिगत असुरक्षा और पुराने वादों के चलते सब कुछ बिखर जाता है। और यही इस वर्णन की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें एक बहुत ही सुखद सपनों जैसी तस्वीर दिखाकर अचानक एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल देता है। सही। वो हमें उस शिखर पर ले जाता है जहां से आगे सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, और फिर बताता है कि आगे एक गहरी खाई भी है। ये जो उत्सव और उल्लास का माहौल है ना, यही आने वाले संकट को और भी ज्यादा गंभीर और दर्दनाक बना देता है। क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हैं तब लगने वाली चोट सबसे ज्यादा गहरी होती है। बात तो सही है। ये सिर्फ एक कहानी का मोड़ नहीं है, ये जीवन की अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते और पुराने फैसले जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, एक दिन पूरे समाज का भविष्य तय कर सकते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां सब कुछ आदर्श होने के बावजूद सब कुछ गलत हो जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर इस पूरी घटना के लिए नियति या भाग्य को दोष देते हैं। हाँ, आमतौर पर यही कहा जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये नियति बाहर से आई कोई शक्ति थी, या वो इंसानी भावनाओं और कमजोरियों की एक चेन रिएक्शन का नतीजा थी? सोचने वाली बात है। दशरथ का अतीत में दिया गया वचन, मंथरा की ईर्ष्या, केकई की असुरक्षा और महत्वाकांक्षा, क्या ये सब मिलकर ही नियति का रूप नहीं ले लेते? मतलब हमारे कर्म ही नियति बन जाते हैं। शायद भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पर थोपी जाती है, बल्कि वो हमारे ही कर्मों, हमारी कमजोरियों और हमारे फैसलों से मिलकर बनता है।